एक बार की बात है, एक परिवार हमेशा वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने वालों से बांके बिहारी जी के बारे में जरूर पूछता था कि बांके बिहारी जी के मंदिर में क्या होता है। सभी उस परिवार को बताते कि बांके बिहारी जी के मंदिर में हर रोज श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार किया जाता है और पूरा मंदिर हर रोज फूलों से सजाया जाता है। सजावट भी ऐसी हर कोई दंग रह जाए। उस परिवार वाले मन ही मन बड़े खुश होते कि वह दिन कब आएगा जब उनके भाग खुलेंगे, कब वह परिवार श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेगा। आखिर वह दिन आ ही गया। सारे परिवार वाले अपनी अपनी गुल्लक लेकर इकट्ठे बैठे थे। सभी ने अपनी अपनी गुल्लक तोड़ी। गुल्लकों में से इतने पैसे जरूर निकल आए कि आने जाने का किराया दे सकें। होटलों में रहने का खर्च उस परिवार के पास नहीं था। परिवार ने निश्चय किया कि वे 2-4 रातें वहीं बांके बिहारी जी की सीढ़ियों पर सोकर बिता देंगे। वैसे भी गर्मी के दिन थे। सारा परिवार अब सोचने लगा कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में सभी फूलों की सजावट करते होंगे, तभी तो हर रोज मंदिर में फूलों की सजावट होती है। उन्होंने तड़के तड़के चमेली के फूल अपने घर की क्यारियों में से तोड़े। फूलों का मौसम था, फूलों की कोई कमी नहीं थी। परिवार ने एक टोकरी भर के फूल इकट्ठे कर लिए। साथ ही माला बनाने के लिए सुई धागा भी अपने पास रख लिया। अगले दिन सुबह सारा परिवार मथुरा जा रहा था। गाड़ी में खास रश नहीं था। सफर लंबा था। गाड़ी में बैठते ही परिवार ने कृष्ण भजन गाने शुरू कर दिए। वक्त का पता ही नहीं चला कि कब मथुरा आ गया। मथुरा से सारा परिवार पैदल ही वृंदावन के लिए चल पड़ा। सारा परिवार अब बांके बिहारी मंदिर पहुंच गया था। रात होने वाली थी। रात को सारा परिवार घर से लाए खाने को खाकर वहीं श्री बांके बिहारी जी की सीढ़ियों पर बैठ गया। अब उन्होंने चमेली के फूलों की टोकरी खोली और सभी ने मिलकर मालाएं और फूलों की लंबी लंबी लड़ियां बनानी शुरू कर दी। तेजी से हाथ चलाते सभी ने घंटा भर में फूलों की मालाएं व लड़ियां बनाने का काम पूरा कर लिया। इतने में रास्ते से गुजरते कुछ पुजारी उनके पास आए और बोले, ये आप क्या कर रहे हो? तो परिवार वाले बोले, हमने सुबह बांके बिहारी जी की फूलों से सजावट करनी है और ये मालाएं बांके बिहारी जी को पहनानी है, इसलिए हम ये लड़ियां और मालाएं बना रहे हैं। उनके मुख से ये सब सुनकर वे पुजारी बोले, श्रीमान आप नहीं जानते कि बांके बिहारी जी की फूलों की सजावट तो पहले से ही तय होती है। जिस भक्त जन ने सजावट करवानी होती है वह पहले ही उस दिन की बुकिंग करवा लेता है। बांके बिहारी जी की फूलों की सजावट की बुकिंग साल भर पहले ही हो जाती है और एक दिन की फूलों की सजावट का खर्च 8-10 लाख रुपए आता है। सारा परिवार हैरान था। 8-10 लाख रुपए। पुजारी फिर बोले, श्रीमान हम सत्य कह रहे हैं, आपकी ये मालाएं और फूलों की लड़ियां बनाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कोई भी आपको ना तो श्री बांके बिहारी जी को ये मालाएं चढ़ाने देगा, ना ही आपको फूलों की सजावट करने देगा, क्योंकि जिस परिवार का कल श्री बांके बिहारी जी की फूलों की सजावट करवाने का दिन है, उस परिवार वाले अपने हिसाब से लाखों रुपए खर्च करके फूलों की सजावट करवाएंगे। इतना कहकर सभी पुजारी अपने रास्ते चले गए। पूरा परिवार सन्नाटे में था। चेहरे लटके हुए थे। सालों सोच सोच कर कि वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की हम फूलों से सजावट करेंगे। सारी बातें अब मन में ही रह जाएंगी, क्योंकि जिन परिवारों ने फूलों की सजावट करवानी होती है वह तो 8-10 लाख रुपया लगाकर उस दिन की बुकिंग करते हैं। सभी उदास मन से सीढ़ियों पर बैठे थे।
रात काफी हो चुकी थी कि रात को 2-3 बजे एक नगन बालक जो कि सिर्फ चड्डी डाले हुए था उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मिट्टी से लथपथ था, शरीर पर मिट्टी ऐसे चिपकी हुई थी जैसे अभी अभी कबड्डी खेल के आया हो। मनमद मुस्कुरा रहा था। कुछ देर वह बालक परिवार वालों के सामने खड़ा रहा, फिर बोला कि एक माला मुझे दे दो और टोकरी में से माला उठाने लगा। पूरा परिवार उसकी मनोहरी सूरत देखकर मंत्रमुग्ध था। मालाएं जो उस परिवार ने बांके बिहारी जी के लिए बनाई थी, अब वह मालाएं वह परिवार बांके बिहारी जी को नहीं डाल सकता था। देखते देखते बालक ने वो सारी मालाएं अपने गले में डाल ली और फिर फूलों की लड़ियां छेड़ने लगा। पूरा परिवार उस बालक के चेहरे को ही देखे जा रहा था कि मिट्टी में लथपथ बालक कितना सुंदर है। उस बालक ने अब चमेली के फूलों की एक लड़ी उठाई और उसे अपने शरीर पर लपेटने लगा। देखते ही देखते उस बालक ने सारी लड़ियां अपने शरीर पर लपेट ली। अब वह बालक अपनी छोटी सी उंगली अपनी ठोडी पर लगाए पूरे परिवार को एकटक देख रहा था। उस बालक की आंखों में एक नूर था कि पूरे परिवार के दिल को सरूर आ गया था। इसके बाद वह बालक मटकता हुआ बांके बिहारी जी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। बड़ी मस्ती में वो बालक बांके बिहारी जी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। परिवार मंत्रमुग्ध होकर बस उसकी चाल को देख रहा था। सुबह होने को थी। सारा परिवार यमुना तट पर स्नान करने चला गया। सारे मंदिर सुबह सुबह खुल चुके थे, परंतु बांके बिहारी मंदिर ने 7 बजे खुलना था। सारा परिवार ये सोच रहा था कि आखिर बांके बिहारी जी का मंदिर इतना लेट क्यों खुलता है। बांके बिहारी मंदिर का मेन गेट खुला। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में दाखिल हो रही थी। मंदिर ठसाठस भर चुका था। उस परिवार की किस्मत अच्छी थी कि वे सब आगे आगे खड़े थे। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने श्री बांके बिहारी जी मंदिर के कपाट खोले। भक्तजन अब पूरी श्रद्धा से उस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि कब बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे से पुजारी पर्दा हटाए। पर्दा हटा। सभी पुजारी, सभी भक्तजन और आगे आगे खड़ा वह परिवार हैरान था कि बांके बिहारी जी ने पूरे श्रृंगार के ऊपर चमेली के फूलों की बहुत सी मालाएं डाल रखी थी और पूरे शरीर को चमेली के फूलों की लड़ियों से बांध रखा था। हक्का बक्का सारा परिवार बांके बिहारी जी की लीला अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि रात को मिट्टी से सने बांके बिहारी जी खुद ये सारी मालाएं गले में डालकर और लड़ियां अपने शरीर पर लपेटकर ले गए थे। अब परिवार को ये भी पता चल चुका था कि बांके बिहारी जी का मंदिर लेट इसलिए खुलता है क्योंकि सारी रात श्री बांके बिहारी जी अपने मित्रों के साथ मिट्टी में ही तो खेलते हैं, इसलिए उनका श्रृंगार करने में बड़ा समय लगता है। हाथ जोड़े सारा परिवार मंत्रमुग्ध श्री बांके बिहारी जी को निहार रहा था और सोच रहा था कि उनका वृंदावन आना सार्थक हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।